बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बानी चेयरमैन को रिहा करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? अदालत ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है। दीगर मुल्जिमान और बानी पीटीआई के मुकदमे में फरीक बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग दे दी तो आपका केस खराब हो सकता है। दूसरी जाने बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। बानी की रावलपिंडी, अटक, हसन अब्दाल और टेक्सला के 43 मुकदमात में जमानतें होना अभी बाकी हैं। नौ मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम किरदारों को कानून का सामना करना होगा। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई सियासी बात की, ना मुआफी का जिक्र किया। सैयद आसिम मुनीर ने पीटीआई से मसाहलियत का कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को मुआफी मांगनी चाहिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस है सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सोहेल वड़ाइच ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यह जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। अदालती फैसले ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह हैं। हमें तवील अरसे बाद अदालतों से रिलीफ मिला। सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर पूरा बयानिया खड़ा किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर कहते हैं झूठे मुकदमात और झूठी कहानियों के बावजूद सच सामने आ गया। लतीफ खोसा ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए भी जिद्दोजहद करेंगे। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। जमानत पर खुशियां मनाकर ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी पीटीआई को शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी अदालत को ना बता सके अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई की जमानत पर रद्द-ए-अमल। वजीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सजा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत किसी को मुकदमात से बरी जिम्मा नहीं करती। सदर आसिफ जरदारी से चीन के वजीर खारजा वोंग जी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के आज़म की तजदीद की। कहा चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीनी वजीर खारजा ने कहा पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन के साथ तिजारत को मजीद फरोग देने के ख्वाह हैं। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद चीनी वज़ीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोंग जी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। CPEC फेज़ 2 पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। कराची के इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी के बाद धमाका। 2 अफराद जाम बहक, 33 जख्मी। एक शख्स की इमारत के मलबे से लाश मिली। दूसरा दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। 19 जख्मी जिना और 14 सिविल अस्पताल में जेर इलाज। धमाकों से अतराफ की इमारतें, दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। गोदाम में धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गोदाम के मालिक 2 भाई हैं जो धमाके में जख्मी हुए। एक भाई का इब्तिदाई बयान ले लिया। दोनों भाइयों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
कराची में मुसलसल तीसरे रोज बारिश। एहसनाबाद, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन में बादलों की इनिंग्स जारी। मंगोपीर, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। कहीं गैस और बिजली नहीं तो कहीं पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। शहरियों की जिंदगी अजीरन। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मलीर और अकबर रोड के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मरकजी शाहराह पर धरना। सिंध हाई कोर्ट के सामने सड़क पर भी बारिश का पानी मौजूद। इदारा बराए अमराज कल्ब की पार्किंग और दाखिली रास्ते से निकासी आब ना हो सकी। मरीजों और अमले को मुश्किलात का सामना। थाना शाह फैसल कॉलोनी में रिपोर्टिंग रूम के साथ मालखाना भी डूब गया। रिकॉर्ड रूम में भी कई फीट पानी जमा। बरसों का रिकॉर्ड खराब हो गया। दूसरी जाने मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। न्यू MA जिनाह रोड से मज़ार कायद तक मुआयना किया। म्यूनिसिपल सर्विसेज को हंगामी बुनियादों पर शहर से पानी निकालने की हिदायत। कराची की बेशतर मार्केटों से बरसाती पानी निकाला जा चुका। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। तमाम इदारे अवामी रिलीफ के लिए हम आहंगी के साथ काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में बारिशों से 40 जानें गईं। कराची में बारिश वक्फे से होती तो इतनी परेशानी ना होती। 1-1.5 घंटा बारिश हुई जिससे अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में वक्फे से होने वाली बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर डूब गए। दादू में कीरथर के पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नालों में तुग़यानी। 100 देहात का दादू शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ते। उधर पंजाब में तोंसा के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। 3 बस्तियां मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द। दर्जनों खानदान बेघर, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 393 हो गई। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 53 खवातीन, 40 बच्चे भी शामिल। सबसे ज्यादा 234 बुनैर। सवाबी में 42 अफराद सैलाबी रैलों में जाँ बहक हुए। बारिश और सैलाबी रैलों से 433 घर मुकम्मल तबाह। 1185 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बुनैर में 162 घर मुकम्मल तबाह। 575 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 55,890 एकड़ एराजी सैलाब की नजर हो गई। उधर बटग्राम के देही इलाके ढेरी हलीम, नीलबन और मलकाल गली में सैलाबी रैले से तबाही। जाँ बहक 20 अफराद में से 19 की लाशें निकाली जा चुकी। एक खातून की तलाश जारी। कुदरती आफत के बायस 7 घरों समेत ज़राई एराजी को भी नुकसान पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली रज़ाकार तंजीम इंसारुल इस्लाम ने खिदमत के साथ ईमानदारी की भी आला मिसाल कायम कर दी। बुनैर में सैलाब से मुतासरा एक घर की सफाई के दौरान सोने के जेवरात मिले, जिनमें लॉकेट, कड़े और दीगर अशिया शामिल थीं। रज़ाकारों ने लाखों रुपए के जेवरात घर की मालकन को लौटा दिए। बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। अपने कस्टमर्स को मुतमईन करना वक्त की ज़रूरत है। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इब्तदाई ताजरपात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमो आकियोको से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान में 2 तरफा ताल्लुकात, ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में जापान के तजर्बात और टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल अक़वामी कंपनी मोरिना का दौरा, तहकीक और तरक्की के शोबों का जायजा लिया।
मरीम नवाज की मोरीनागा कंपनी को पंजाब में डेयरी शोबे में सरमायाकारी की दावत। नौजायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और गोश्त की मकामी पैदावार में मंसूबों की पेशकश। वजीर आला ने कहा, मोरीनागा के डेयरी तजर्बात को पंजाब में मॉडल बनाना चाहते हैं। मोरीनागा की शराकतदारी से ज़राअत से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फायदा मिलेगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल एक पेशावर, खामोश तबाह और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। सहाफ़ी खावर हुसैन की दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक खावर हुसैन की दाईं कनपट्टी पर करीब से गोली लगी। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। किसी दूसरे फर्द की मौजूदगी या मुदाखलत के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। लाहौर समेत पंजाब में शहरियों को भारी चालान और कानून के रखवालों को खुली छुट्टी। पुलिस एहलकारों की एक दो नहीं, कानून की एक साथ कई खिलाफ वर्जियां। वर्दी वाले हेलमेट पहनने और नंबर प्लेट लगाने को अपनी तौहीन समझने लगे। कुछ एहलकार दौरान ड्राइविंग फ़ोन और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते भी नजर आते हैं। शहरियों का CTO लाहौर और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा।